हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अभिनव प्रताप सिंह। लोग लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तो पार्ट सेकंड है ये धान की कटाई। जैसे आपने पिछले उसमें देखा कि धान पहले हमारी कटने के बाद फिर ये वाले मतलब पहला खेत कटा सबसे पहला, फिर ये कटा, ये थोड़ा सा रहता भी है अभी। और फिर कटने के कुछ दिन बाद ये छितनी शुरू हुई, मतलब कल छिती, कल यानी 19 अक्टूबर में। और आज तो जब खड़ी हुई है थोड़ी सी, इसमें आधा बीघा के आसपास हो गया, 1.5 बीघा के आसपास वो कटेगी। और फिर कुछ कटेगी जो वहाँ पे हमने ठेके पे दे रखी है ज़मीन। तो ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और यहाँ पे इसकी फ़ोटो भी आ जाएगी उसकी। क्लिक तो होने का नहीं फ़ोटो पे खैर, लेकिन आप लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में नीचे। धन्यवाद, आगे बने रहिए। नीचे वाली धान कुछ इस प्रकार से है। ये तो गिर चुकी, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं आती। वो थोड़ी सी गिरी है, यानी कह सकते हैं दोनों खेत अलग अलग है ये। तो यानी इसमें पिछले में जो खड़ी है इसमें 17-18 है, इसमें 11-21 है। तो वो तो अपने 17-18 है, वो तो अपने हिसाब से 90% सही खड़ी हुई है। बस 10% गिरी है इस तरफ की, ये तो सारी गिर चुकी 90 की, 100 के 100% ही। तो उन्होंने काटनी शुरू कर दी है। ये आपको दिख रहे होंगे काटते हुए, थोड़ी सी रहती है, फिर काट देंगे, फिर अगली पे लग जाएंगे जो हमने ठेके पे रखी है उस पर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अभिनव प्रताप सिंह। लोग पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 का भी देख सकते हो आप। धान को छेतना शुरू कर दिया है। पार्ट 1 भी एडिट हो चुका, और अपलोड इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अब जो मतलब मैं InShot ऐप से एडिट कर रहा हूँ, तो उसमें ये है कि ज़्यादा GB में मैं कर रहा हूँ, मतलब जो रिजोल्यूशन सही आए, मतलब कि 2K में कर रहा हूँ, 2K 60 FPS पे। तो उसमें 2 या 3 या 4 GB तक का मामला पहुँच रहा है। बाकी हमारे यहाँ के मिल भी चालू होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मतलब ये अक्टूबर की 30 तारीख जो आएगी, इसमें पर्ची वो हो जाएगी, इंडेंट कटना होता है वो कट जाएगा। और फिर दिवाली के बाद से मतलब 4 या 5 तारीख से सेंटर शुरू हो जाएगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, सेंटर शुरू होने के बाद गन्ना वहाँ जाना शुरू है, पर्ची आ जाएगी, गन्ना कटेगा, गन्ना वहाँ जाना शुरू। फिर 7 या 8 तारीख में मिल चालू हो जाएगा। जैसा भी होगा उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना के पूरी टोटल डालूँगा, यानी कैसे यहाँ से कटता है, बुग्गी में लोड करके, फिर कांटे पे तोल के, मतलब सेंटर पे घेर के, फिर वहाँ से ट्रक भर के ले जाता है। बने रहिए। इनकी धान तो कट चुकी और छित भी चुकी, मेरे ख्याल से रहती है तो शायद ये थोड़ी सी है सकती है। उन्होंने ये पराली सुखाने के लिए रखे, क्या पता अपने लिए ही रखते हों। उस तरफ उड़द बो रखे हैं, ये कहिए 8 या 10 दिन में, जो मतलब मालिक है जो इस वक्त ने बो रखी है, 8 या 10 दिन में कट जाएंगे। और इस ईख में चल रहा है पानी। हमने पाइपलाइन दबवाई थी, उसकी एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी मैंने, एक आध लॉन्ग, मतलब छोटी छोटी लॉन्ग भी डाली थी। पाइपलाइन का ये फ़ायदा है, हमें पता है कि हमारा ये 4 बीघा का खेत इतने घंटे में भर जाएगा, तो वो इतने घंटे में भर जाता है। कंप्यूटर लेवल लगवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। देखते हैं, वैसे पापा तो मना ही कर रहे, ज़रूरत है नहीं है कंप्यूटर लेवल लग के, ये दिक्कत नहीं आती, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती। फिर वैसे थोड़ी दिक्कत सी रहती है। वो अपनी पराली पड़ी, वो वहाँ पे लग रहा है। इस तरफ से मैं भी अगर जूम करके दिखाऊँ आपको तो टाइम हो रहा है लगभग 11:40 का, और कार्य कुछ इतना हो चुका। बुग्गी पे छेदना ना इसलिए आसान रहता है, ड्राम पे दिक्कत आती है। ड्राम बार बार हटाओ, ऊपर रखो, बार बार हटाओ और ऊपर रखो, इसमें दिक्कत नहीं आती। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस चीज़ पे बैठा हुआ हूँ। ये है ऊपर झूला, झूला देख सकते हो आप, ये पापा ने जुगाड़ कर रखा, बस बैठा हूँ। पापा भी गए हुए हैं घर, मैं आ गया था लगभग यहाँ पे, ऐसा आ गया था 11 बजे के आसपास। पापा भी और आ जाएंगे 1 घंटे बाद, फिर पापा रहेंगे। शाम के समय फिर से मैं वापस आ जाऊँगा यहाँ पे, तो बने रहिए। और इसका हो जाएगा, फिर इसके बाद देखते हैं, इसमें शायद गन्ना ही बोया जाए थोड़े से में पीछे पीछे, तो असोजिया टाइप गन्ना हो जाएगा जो जनवरी में कटता है। अब जनवरी नहीं, अगली जनवरी में, यानी मान सकते हो 2026 की जनवरी में कटेगा। अब का बोया होगा गन्ना, पूरा 25 चला जाएगा। तो आज का काम कार्य भी कंप्लीट हो चुका। ये कुछ पराली अब के बाद टायरों में भी हवा ठीक है, पहले टायरों में हवा कम थी, भरवा ली थी टायरों में हवा,
बाकी ये कुछ पराली हुई है। मैं तो बाइक पे आया था, बाइक पे ही जाऊँगा, ये आ जाएंगे धीरे धीरे ट्रैक्टर पे। तो अब कल और परसों धान फिर से कटेगी, बाद में छितेगी। मेरे ख्याल से ये कट जाएगी, एक और है, ये लगभग 5 बीघे के आसपास कट जाएगी। उसके बाद सिर्फ फिर 5 बीघे के आसपास ही रह जाएगी। धान अपनी घर आ चुकी, दूसरे वाली भी, जो पहले वाली थी वो कुछ यहाँ पे गिरी हुई है, बाकी ये यहाँ पे है। शाम का समय हो रहा है, अब तो 2 दिन पहले धान कटेगी, उसके बाद 2 में 3 दिन भी हो सकते हैं, यानी लगभग 25 तारीख के बाद। तो वो मुंजी भी लाके यहाँ पे गिरवा दी थी, मतलब मैंने से 0.5 में 0.1 में रहा, AC तक पहुँच गई। ये 2 खेतों की आ चुकी। बुग्गी अपनी वहाँ पे खड़ी होगी, ट्रैक्टर अपने यहाँ पे खड़ा हो गया, और वहाँ पे वे काट ही रहे हैं। अब दूसरी काट रहे जो खाने वाली है, 2 बीघा के आसपास है वो, फिर दोबारा से यही काटेंगे। तो शाम का समय हो रखा है। सुबह मैंने कोई वीडियो ऐसी शूट नहीं करी, क्योंकि यहीं पे काटने के लिए लग रहे थे। अगर मैं दूर होता तो कहीं पे कर भी लेता शूट, मतलब अगले बंदों को अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारी वीडियो बनाए। तो अब ये काटनी शुरू इसलिए करवा दी क्योंकि जो बछड़े हैं, रास्ता बंद रहता है इधर से आने जाने के लिए बछड़ों का, तो वे थोड़ा नुकसान कर रहे थे, इसलिए अब वे भी बच के चले जाते हैं कि हाँ कहाँ पैर रखना, कहाँ नहीं रखना। बाकी ये आज कट चुका, ये भी कट चुका। ये खाने वाली है हमें, जो मतलब खाने के लिए चावल, ये मतलब मुंजी लगाई गई थी, और वहाँ भी स्टे लगाई गई थी। ये दोनों खेत कट चुके। अब जो हमने ठेके पे दे रखा था उसमें कटाई शुरू हो चुकी। मैं आपको पहले नीचे वाले में लेकर चलता हूँ। ये दोनों अपने कट के फ्री हो चुके हैं, 8 के 8 बीघे, मतलब 8 से ये वाला जो है ना इधर वाला आपको आगे दिख रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हाँ हमने 8 बीघे के, मतलब 4 बीघे के करके 8 बीघे के मान रखे। ये अपना ईंख, इनमें भी सब में पानी दे दिया गया मेरे ख्याल से। अब नीचे दे देंगे कुछ समय बाद। अब चलते हैं आगे। और ये वाला भी कट चुका। ये तो बात क्या थी, इसमें हमें ना यही वाली लगानी थी, खाने वाली हमें वहाँ पे लगानी थी उस वाले पे, लेकिन हुआ क्या, इसमें पानी भर नहीं पाया, तो दो ट्रालियों का लेके चलाया गया था इसमें पानी, तो इसलिए उसमें हमने पहले लगा दी क्योंकि उसका काम तैयार हो चुका था। इसका रहता था, दोनों के एक दिन में ही पाड़े कटे थे। तो ये भी ये भी खाने वाली है, और जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाई थी वो भी खाने वाली है, जो आगे आप देख रहे हो। ये लमसम में हमने 5 बीघे के आसपास मान रखा है, और बाकी उड़द बो रखे हैं लगभग, मतलब नापना तोलना तो है नहीं इसमें, जो भी कुछ भी जैसा कैसा भी है। हाँ जब पराली बेची जाएगी तो नापना पड़ सकता है। हमें तो यही पराली भी ज़्यादा ही है जो हमें अपने घर के लिए रखनी है, बाकी तो हम बेच देंगे। कुछ जो काट रहा है यानी जो हेल्पर है उसे चाहिए होगी तो वो भी ले जाएगा, वरना हमारे तो इसमें ही दोनों का काम चल जाएगा। प्लस वो वाली जाएगी हमारे एक सतपाल चाचा के पास। आपने पुरानी वीडियो देखी हो, अगर नहीं देखी होगी तो शायद देखी होगी। वे मेरे ख्याल से नीचे वाले खेत की ले गए थे, और वहाँ एक खेत था बिजली घर पे, खेत था मतलब खेत है, वहाँ के ले गए थे। तो अब वहाँ पे कट रही है। बाकी उड़द हैं जब, जो कि 10 नवंबर के बाद ये भी कट सकते हैं, क्योंकि एक तो दिवाली के बाद काट देगा। ये अब गिरनी शुरू होगी उस कोने की तरफ से, उस तरफ से तो गिर चुकी है, यानी अब कह सकते हो 85% ठीक है, 15% गिर चुकी है। कल में उसे काट देंगे जो मुझे लगता है, और फिर उसके बाद परसों को छेदने का प्रोग्राम भी हो सकता है, जो 1% है ये। और वो जो है वो अभी ले लेगी लगभग 8 दिन, यानी इस महीने के लास्ट में 30 तारीख के आसपास। अगर आज आपको तारीख बताई जाए, आज की तारीख है 22 अक्टूबर। इन्हें सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं तो 2 दिन में ही काम हो जाता है उनका। तो मतलब आगे चलते हैं, आगे कहाँ से कटाई लगाई उन्होंने वो दिखाते हैं आपको। तो इस वाले में यहाँ से कटाई लग चुकी, इस खंबे के पास से। अभी पता नहीं इसमें क्या बोया जाए, पक्का कुछ नहीं है। गेहूँ भी बोए जा सकते हैं, क्योंकि ठक्के वाली चीज़ ऐसी होती है, मान लो कोई बंदा कहने लगे कि मैं आपको इतने रुपए ज़्यादा देता हूँ, आप मुझे दे दो, तो उसे दे देगा। बाकी कटाई चालू हो चुकी, बस यहाँ की भी इसे कल में काट देना चाहिए, क्योंकि इतना हैवी नहीं है, यानी ठीक है। ये गिरा हुआ भी है, कुछ बछड़ों ने भी नुकसान कर रखा है। इसमें बांस वाले ताड़ बाड़ भी करेंगे जिससे बछड़े, क्योंकि उन्होंने जिनका ईंख है ना ये उन्होंने कर चुकी, तो बछड़े यहीं से जाते हैं और वापस आ जाते हैं इसमें से, जिससे ज़्यादा नुकसान होता है। वरना पहले क्या था, इधर से गए उधर को निकल गए, उधर से आए उधर को निकल गए। अब इधर से जाते हैं और इधर से वापस। कुछ तो 2-3 तो खंभे ही हैं यहाँ पे, एक खंभा ये रहा, एक खंभा ये रहा, और 10-15 बांस ला के गाड़ देंगे तो ठीक हो जाएगा। 2 तार लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी वो आपको कल दिखाते हैं कल क्या काम होगा। तो कुछ ये वाला खेत,
इतना काट दिया है। हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम बैक। काफ़ी यानी कि लगभग 2 दिनों बाद, और सुबह का टाइम हो रहा है, खेत जा रहा हूँ। ज़्यादातर आपने सुबह के टाइम की क्लिप देखी होंगी, क्योंकि एक खेत पे काटने में लग रहे थे जो कि क्या कहते हैं, और अब सड़क पे ही है तो उसमें मैं एकदम सूट निकल पाता, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जैसे ये देख रहे हो, इस प्रकार से वो सड़क पे ही है खेत, ऐसी सड़क पे नहीं वैसी सड़क पे है। बाकी यहाँ देखो कितना भराव हो चुका, काफ़ी दिनों से काम चल रहा है यहाँ पे भी। अब मिलते हैं आपको खेत में। पहुँच चुका हूँ खेत वाले रास्ते पर, ये मेन रोड, और दिखाता हूँ आपको आगे चल के क्या चल रहा है, अब तक क्या हुआ है। और तो आपने देख ही लिया होगा कैसा कार्य चल रहा है। इस तरफ सारी धान कट चुकी है, ये थोड़ा पानी आ गया था जहाँ पे आपको खड़ी हुई दिख रही होगी थोड़ी बहुत ही। बाकी आपको आगे से दिखाते हैं। तो यहाँ वाली का कुछ इस प्रकार का है। अब थोड़ी गिरनी शुरू हो चुकी है, पर कोई दिक्कत नहीं, आज उसका कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसमें ही कटाई शुरू हो जाएगी। अब हमें गेहूँ ही बोने हैं, गेहूँ और ईख। ईख का तो पता है कि 5 बीघे बोना है। गेहूँ देखते हैं बाकी कितने बीघे में बोए जाएं। बाकी बचे में तो सारे में गेहूँ बोए जाएंगे। और जो ये उर्द हैं, उर्द कटेंगे अब दिवाली के बाद, दिवाली के 1-2 दिन बाद से, यानी लगभग 4 तक दिवाली है मेरे ख्याल से। तो यानी 1 की बड़ी दिवाली है, और फिर 2 तारीख की गोधन, और 3 तारीख का भैया दूज। हाँ, 3 या 4 से कार्य शुरू करेंगे ये। उर्दों को काटने का सबके पक चुके हैं, फिर इसमें भी गेहूँ ही बोए जाएंगे सारे में, और ईख कटने में तो भी समय है ही। और यहाँ का इस प्रकार का है कुछ, ये अपना ट्यूबवेल। मैंने पाइपलाइन के बारे में भी वीडियो बनाई थी, मतलब शॉर्ट वीडियो बनाई थी। पाइपलाइन भी हमारी अच्छी चल रही है। एक कनेक्शन इसका यहीं पे है, जहाँ पे अभी मैं जूम करूँ तो यहाँ पे है ना, वो आपको दिख गया होगा देखो, ठीक। और बाकी एक कनेक्शन हमारा वहाँ पे है, और एक कनेक्शन है आगे, 3 कनेक्शन है। नीचे भी कनेक्शन पुचवाएंगे, लेकिन वो बाद में पुचवाएंगे जब वो खेत लेवल हो जाएगा, क्योंकि उसकी मिट्टी ऊंची नीची है, वो पता ही है आपको। और गन्ने का तो भी समय है, 30 तारीख से बता रहे हैं इंडेंट कटेगा, यानी पर्ची आने की तैयारी होगी, फिर देखते हैं। तो ये है जो कि धान अब तक आ चुकी, 5 बीघे रहता है, 2 बीघे खाने वाला रहता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अभिनव प्रताप सिंह व्लॉग। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ अपने खेत की तरफ। सुबह का टाइम हो रहा है 7:12, और आप देख सकते हो तारीख अगर मैं आपको बताऊँ आज की, तो आज की तारीख है 27 अक्टूबर। अक्टूबर भी जाने वाली है, 3 से 4 दिन रह गए। और सुबह का टाइम हो रहा है, मैं खेत जा रहा हूँ अपने, देखते हैं क्या चल रहा है कुछ खेत में। मतलब जो धान की कटाई थी वही चल रही है, उसमें ही आप एक क्लिप देख रहे होंगे सुबह के टाइम। अब जैसे मैंने बताया टाइम क्या हो रहा है, और इस वक्त धुंध देख सकते हो। और आज के दिन ही मैं दिखा दूंगा आपको कि मतलब आप ये सोचोगे कि क्या सबूत है कि जो आज के दिन, मतलब आज सुबह ऐसा है और 10 बजे का ऐसा होगा। होता है सिर्फ टाइम और डेट ये बताई जा सकती है, और विश्वास होना चाहिए। बाकी यहाँ पे भी कॉलोनी है कटी हुई, आगे आगे धुंध और भी ज़्यादा है। ये तो कोई भराव चल रहा था यहाँ पे। तो मिलते हैं सीधे खेत में। तो खेत में आ चुका हूँ, और मैं शुक्रवार में किसी काम से बाहर गया हुआ था, शनिवार में भी मैं फिर से किसी काम से बाहर गया था, और आज संडे है, सुबह सुबह का टाइम है, फिर किसी काम में मैं व्यस्त रहूँगा। बाकी आज धान काट रहे होंगे आगे, अभी तो नहीं काट रहे होंगे, थोड़ी देर में काटेंगे। देखने के लिए आया हूँ, देख सकते हो सारी जो पराली यहाँ पे छिटके इकट्ठी हुई होगी, मैंने पुराने वीडियो में देखा होगा। तो वैसे ही वो छिटके इकट्ठी हुई थी, इकट्ठी होके कल वो उठ के जा भी चुकी। अगर आपको पता हो, हमारे एक चाचा जी हैं सुबरी के, सतपाल नाम है उनका, तो वो वे ले गए हैं इस पराली को। बाकी अब आगे से दिखाता हूँ मैं। वैसे तो धुंध पड़ रही है, इतना खास दिखेगा नहीं,
ये तो अपनी जो खाने वाली चावल हैं वे हैं लगभग 1 बीघा के आसपास यहाँ है, 1 बीघा के आसपास ट्वेल्व वाले के उसके खेत के पास हैं। बाकी ये भी आधी कट चुकी। मैं कल था नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, होता तो मैं दिखाता। अगर मैं चक्कर मान लो लगता भी है बीच में एक, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा वहाँ का भी क्या हाल है, उस वाले खेत का और इस वाले खेत का और अगले का। जाऊँगा तो आगे तक भी मैं। ये लगभग आधा कट चुका, दिखेगा नहीं बिल्कुल भी क्योंकि धुंध हो रही है। धुंध में तो देखने में कोई दिखाने को फ़ायदा नहीं। हद से हद पेड़ तो आपको दिख रहे होंगे हल्के हल्के में वाले, इस पेड़ तक क्लियर है। अगला पेड़ धुंध में है, उससे अगला पेड़ और धुंध में है। आगे दिखाता हूँ मैं। तो इस वाले खेत का कुछ ऐसा है, ये भी खाने के लिए ही है। ये तो और भी टाइम ले लेगी, लगभग दिवाली के आसपास ही छिट सकती है जो मुझे लगता है। बाकी जो नीचे वाली है वो शायद कल या परसों में छिट जाए। पुरानी तो सबकी बेचनी है अपने लिए, तो या तो इस खेत की रख लेंगे एक की, या उस एक खेत की रख लेंगे। इसमें यही वैसे तो देखते हैं जैसा भी कुछ होगा। बाकी अपना ईख और हल्का हल्का को पता होगा, जैसे चट्टा सा लग रहा था वैसे चट्टा वहाँ लगा हुआ था, वो उठ के जा चुका। इसका भी देखते हैं। फिर हमें यहाँ पे ईख भी बोना है, प्लस बाकी सारे में गेहूँ बोने हैं, ऊपर नीचे हर उसमें। पैसे ले वाले भाई आज तो टाइम में कल सही हुआ। हाँ, तो आपने पहले देखा होगा और अब ये देखिए कुछ इस प्रकार का है। ये तो हमने अपने खाने के लिए वो रखी है, वो सारी पराली बेचने के लिए है। इससे पिछली क्लिप भी देखी होगी आपने। अब मैं उस वाले खेत में नहीं गया, वो भी सारा कट चुका, कल वो भी छिड़ जाएगा मेरे ख्याल से। तो अब मतलब मुंजी सबकी पका हुई है। इधर इनकी सरसों है जैसे मैंने बताई थी, शायद थोड़ी थोड़ी उग भी गई है मेरे ख्याल से, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी। जब निकलेगी ना अच्छी तरह जब दिखाऊंगा। कल कर दोगे फिर छेदने का इसका? हाँ, थोड़ी रह गई मेरा 1 बीघा के आसपास अंदाजन की। तो जैसे आपको एक क्लिप दिखाई थी, तो ये कुछ सारा काट दिया है। कल को छिट जाएगा ये सारा ही। बाकी अब सारी मुंजी अपनी कट तो चुकी है 110%। छिटनी बाकी है, जो कि सिर्फ ये खेत है पूरा, और एक जो हमें खाने के लिए वो रखी है वो। ये भी खाने वाली है जो आपको लोग दिख रही है, हल्की हल्की डोल भी दिख रही होगी आपको। आगे वो उड़द है, पीछे ईंख। बाकी देखते हैं इसके बाद क्या हो सकता है इसमें। धन्यवाद, मिलते हैं कल। तो आज अगला दिन है, जैसे मैंने बताया था धान सारी कट चुकी है और ये छेदने का प्रोग्राम हो चुका है स्टार्ट। वहाँ से मैं उठा के ला रहे हैं और इस तरह कुछ छेदने का प्रोग्राम बन रहा है। बुग्गी पे है, बुग्गी पे ही कराया, मतलब सारा बुग्गी पे सही हो जाता है। 3-4 जने आराम से लग जाते हैं। वो अपना ट्रैक्टर खड़ा उधर और झूले पे, या आपको झूला ऊपर दिख रहा होगा, इस पे ही पापा ने सिस्टम कर रखा, तो मैं इस पे ही बैठा हुआ हूँ। अब देखते हैं कितना टाइम इनको लगता है और कब तक कार्य कर सकते हैं ये पूरा। मतलब आज का दिन तो पूरा ही लग जाएगा वैसे। और बस यही है। और चक्कर पास भी मार के आऊँगा मैं। इस खेत का भी कार्य पूरा हो चुका, बस ये अपनी बचती है थोड़ी सी, और 12 वाली बचती है। ये लगा रखी है खाने के लिए। चावल जो खाते हैं ये इस खेत से रहते तो उसके भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं। वैसे तो हर प्रकार का चावल अच्छा है, नकली छोड़ के, बस जो ओरिजिनल खेत से पैदा होते हैं वही अच्छे हैं। बाकी मैं जूम करूँ, पापा हैं, अभी आया हूँ मैं, किसी कार्य से गया हुआ था। तो अब आपको दिखाते हैं जब पूरी भर जाएगी, ये बीच में एक क्लिप दिखा देंगे। बाकी खेत खाली हो चुका। अब इस खेत में या तो गेहूँ बोए जाएंगे, मतलब बोने तो गेहूँ ही जाएंगे, या फिर उससे पहले शायद चांस कम है मिट्टी वगैरह का, जो भी कुछ होगा देखते हैं, बताएंगे आपको। तो वहाँ से जाती है तो मैं दिखा नहीं पाया, ये यहाँ पे आ चुकी। बाकी वीडियो आपको दिवाली के बाद तक मिलेगी, इतने और कुछ छोटी मोटी वीडियो मिल जाएंगी। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो हमने खाने के लिए लगा रखी थी मुंजी धान यानी, वो उन्होंने छेद ली। कुछ 5 फुट के आसपास हुई हैं लगभग, ठीक निकलेगी, मतलब उसमें से भी इतनी निकल जाएंगी। जो नीचे वाला वहाँ पे खेत है, अभी वे नीचे हैं, जो उड़द हैं उनको बांध रहे हैं। फिर मैं आपको जूम करके दिखाऊं आपको, वहाँ पे एक टेम्पू खड़ा हुआ, ई रिक्शा खड़ी हुई दिख रही होगी,
प्लस कुछ बंदे वहाँ पे आपको उसे बांधने में भी दिख रहे होंगे। तो वो पराली बेच दी गई है और उसमें ईख बोया जाएगा वहाँ से कम लगभग 5 बीघे के आसपास में। उससे उधर जो 5-4 बीघे का तो था ही, वो थोड़ा बहुत और बढ़ा दिया जाएगा। फिर बाकी में बोए जाएंगे गेहूँ। वो जो ठेके पे ले रखी थी हमने, उसमें देखते हैं उसमें क्या बोया जाएगा, वरना उसमें भी गेहूँ ही बो देंगे या तो ईख। इसमें भी ईख के साथ सरसों हो सकता है, चांस है काफ़ी, वरना खाली ईख हो जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि वो पराली जाने लग रही है। बैक वो इस खेत से जा चुकी। इस खेत में बोना है हमको ईंट, लगभग 5 बीघे ईंट बोना है, या तो 4 बीघे है। 1 बीघे उस तरफ से बढ़ाएंगे आगे को और फिर ईंट बोएंगे इसमें। तो अपनी धान तो सारी उठ के घर जा चुकी, आज उसको उड़ाने का काम हो रहा है। बाकी ये पराली भी बांध ली। इसकी ये खेत है जो आपको 3 पड़ी दिख रही है, वो जो 12 के पास है, उसको तो हम अपने ले जाएंगे। बाकी ये सारी बेच दी, काफ़ी सस्ते में ही गई। क्योंकि एक बात है कि जब चीज़ कोई आपके पास होती है उस टाइम पे सस्ती हो जाती है, जब आपको खरीदनी होती है उस टाइम पे महंगी होती है वो। बाकी यहाँ पे भी सामने मेरे ख्याल से गेहूँ बोने का काम चल रहा है, गेहूँ या सरसों, पक्का तो मैं कह नहीं सकता, देख के बताता हूँ। आगे उनकी सरसों भी उग चुकी और इसमें सरसों ही बोई जाएगी शायद, और ये पक्का पता नहीं। उड़द भी अपने उठ के जा चुके, उनमें भी 2-4 दिन लग जाएंगे, दिखाऊंगा आपको मैं सब कुछ। हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल से आज 3 तारीख है, तो सेंटर भी चालू हो चुके, 3 नवंबर 2024। ये सरसों बोई जा रही है, इसमें आपको दिख रहा हो काले काले दाने कुछ इस प्रकार से। बाकी इनकी सरसों उग चुकी, ये भी काले वाली ही सरसों है। वो अपना 12 चलते हैं आगे। और ये वाली विचार ये है कि अभी घर में जहाँ पे पराली हम रखते हैं वहाँ पे जगह है नहीं, तो उसको यहाँ पे रख देंगे ट्यूबवेल के साइड में। एक कमरा भी बनाना है यहाँ पे, शायद इन्हीं 2 महीने में बन जाए, नवंबर दिसंबर में। बाकी आगे सबसे अगले वाला खेत है, उसकी प्ले कर दिया, इसमें पानी चला दिया था कल रात शाम के टाइम ही। ये पराली भी हमने यहीं पे जो साइड में घर है मुखिया, इनको दे दी। इसके बदले में जो हमें इसमें अगला फसल बोनी है, उसके लिए खेत हमें तैयार करके दे देंगे, यानी रोटावेटर से बहा के, हैरो टिलर से, जैसे भी होगा वैसे करके दे देंगे। हमें मेरे ख्याल से शायद इसमें गेहूँ बोए जाएंगे, वो पीछे भी गेहूँ ही पता नहीं कैसे बोया जाएगा, देख लेंगे जैसा भी होगा। तो उधर आप देख सकते हो मैं पराली उठाने में लग चुके हैं वहाँ पे, और हम इसको कल उठा कर जाएंगे। आज हमने अपनी वो वाली बरसाई है। अभी चलते हैं नीचे वाले खेत में। तो यहाँ पे उड़द तो हम उठा के ले जा चुके थे, नीचे उनके पड़े हुए हैं, अभी कल उठा लेंगे मेरे ख्याल से। इधर हमारे हैं, अब देखते हैं क्या फसल बो जाए। इसमें सरसों बो दी गई है, काले वाली बोई गई है, और इसमें सरसों उग भी चुकी। उधर आपको जो ये दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, मतलब धुआं या कुछ बादल टाइप सा, ये स्प्रे हुआ है बैंगनों के ऊपर, उसका है। तो बस इतना ही है। इस वीडियो को सबको यहीं पे एंड करते हैं। अगली में पार्ट 3 भी बन जाएगा, वैसे पार्ट 3 होगा मेरे ख्याल से। तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर कोई बंदा देखता नहीं। तो धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। बिना प्रताप सिंह व्लॉग वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।